और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है, एक एक करके गैंगस्टर्स को पकड़ा जा रहा है। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि एनआईए ने एक और बड़ी रेड की है। बड़ी छापेमारी में बड़ी कामयाबी भी टीम को मिली है। गैंगस्टर नीरज भवानिया के घर पर एनआईए की टीम ने रेड की है, जहां नीरज भवानिया के घर से हथियार भी जब्त किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कुछ बड़े गैजेट्स भी वहां से बरामद हुए हैं, कई बड़े हथियार मिले हैं। आईटीवी के पास रेड की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं। जिस दौरान ये रेड हुई है उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई बड़े अधिकारी एनआईए के मौके पर पहुंचे और इस मामले को लेकर रेड की गई है। गैंगस्टर नीरज भवानिया के घर पर शिकंजा कसा गया है। गैंगस्टर नीरज भवानिया के घर पर एनआईए ने रेड की है। घर से हथियार बड़ी मात्रा में बरामद हुए हैं, जब्त कर लिए गए हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि कुछ गैजेट्स भी हैं जिनका इस्तेमाल गैंगस्टर की ओर से किया जाता था। तिहाड़ में नीरज भवानिया है और बता दें कि लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं कि जेल में जो गैंगस्टर्स हैं वो वहीं से बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वहीं से अपना पूरा ग्रुप चला रहे हैं। ऐसे में एनआईए अब इसको लेकर एक्टिव हो गई है। नीरज भवानिया के घर पर एनआईए ने रेड की है, उस दौरान की दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नीरज भवानिया जो कि तिहाड़ जेल में बंद है, उसके घर पर रेड की गई है। नीरज भवानिया के घर पर एनआईए की जब रेड हुई, हमारी टीम भी वहां पर पहुंची और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो मेरे सहयोगी जतिन और महिमा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, आप भी ग्राउंड पर पहुंचे थे जिस वक्त एनआईए की रेड हुई है। नीरज भवानिया के घर से क्या क्या जब्त किया है, क्या क्या वहां से बरामद हुआ है, इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं? देखिए, दिल्ली का एक बड़ा गैंगस्टर रहा है नीरज भवानिया और उसके घर से काफी संदिग्ध सामान बरामद किया गया है। हथियार बरामद किए गए हैं सूत्रों के मुताबिक और कुछ गैजेट्स बरामद किए गए हैं, क्योंकि खालिस्तानी कनेक्शन निकला है नीरज भवानिया का। यही नहीं, आईएसआई कनेक्शन निकला है। और न सिर्फ नीरज भवानिया बल्कि टिल्लू ताजपुरिया और इसके अलावा कई ऐसे गैंगस्टर हैं जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम शामिल है, नरेश का नाम शामिल है और 10 गैंग ऐसे हैं जिनके गैंगस्टर्स एनआईए की रडार पर हैं। आपको ये पूरा मामला भी बता देते हैं। दरअसल गृह मंत्रालय ने हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक बैठक की थी। बैठक में यह तय किया गया था कि जो गैंगस्टर्स हैं उनके कुछ ऐसे कनेक्शन सामने आ रहे हैं जो देश विरोधी हैं। फंडिंग को लेकर भी बात सामने आई है कि इनको विदेशी फंडिंग होती है। इसके बाद एनआईए ने एक मुकदमा दर्ज किया, यूएपीए के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया और पूरी छापेमारी अब गैंगस्टर्स के घर पर की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली के अलावा हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में ये जो छापेमारी है गैंगस्टर्स के अड्डों पर, ठिकानों पर की गई है, जहां से लगातार हथियार और संदिग्ध सामान बरामद होने की खबरें हैं। लेकिन जो पुख्ता सूत्रों की जानकारी है वो है नीरज भवानिया के घर से। भवाना में इसका घर है नीरज भवानिया का और वहां से कई हथियार बरामद होने की बात है। इसके अलावा गैजेट्स बरामद होने की बात है। उसके अकाउंट्स खंगाल रही है, अज्ञात खाते मिले हैं जिनकी डिटेल जो है वो मिली है, जहां पर फंडिंग होती थी। तो कुल मिलाकर क्या ये चाहेंगे इससे पहले कि आप दर्शकों को आगे की इंफॉर्मेशन दे, उससे पहले हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो एनआईए की रेड हुई है और वहां पर जाकर आईटीवी के जतिन गोस्वामी ने जो भी रिपोर्ट फाइल की है, पहले हम दर्शकों को वो रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई से लेके सभी पर हथकंडे कसे जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मौजूद हैं जहां पर गैंगस्टर नीरज भवानिया का घर है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये वो घर है जो नीरज भवानिया का घर है। और नीरज भवानिया दिल्ली का खूंखार गैंगस्टर जिसे पूर्व में गिरफ्तार किया गया था और अब वो फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन क्योंकि एनआईए की रडार पर दिल्ली के 10 गैंगस्टर हैं और उन गैंगस्टर्स के बारे में ये शक है कि उनका टेरर कनेक्शन हो सकता है और इसीलिए सभी उन गैंगस्टर्स के घर पर एनआईए की टीम पहुंच रही है। यहां पर भी एनआईए की टीम पहुंची है। जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर हुई थी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का प्रतिद्वंदी, दुश्मन बताया जाता है नीरज भवानिया, जो इस घर में रहा करता था। हालांकि वो फिलहाल तिहाड़ जेल में है और जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तो उसके बाद जेल से ही नीरज भवानिया ने यह कहा था कि वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से लेगा। नीरज भवानिया के घर इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप टीम को देख सकते हैं। एनआईए के जो अधिकारी हैं वो जांच के बाद बाहर निकले हैं। तमाम पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर साथ में मौजूद हैं। नीरज भवानिया वो गैंगस्टर जिसने धमकी दी थी लॉरेंस बिश्नोई को कि वो बदला लेगा मूसेवाला की हत्या का। हालांकि एनआईए की जो रेड कंडक्ट की गई है वो
आतंकी कनेक्शन को लेकर की गई है। और एनआईए के अधिकारी फिलहाल नीरज पवानिया जो दिल्ली का बड़ा गैंगस्टर है, फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, उसके घर से बाहर निकलकर जांच करके बाहर निकले हैं और ये अधिकारी काफी देर तक यहाँ मौजूद थे। आपको ये बता दें कि देश की राजधानी नहीं बल्कि कई राज्यों में एनआईए ने आज रेड कंडक्ट की है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं, जहां पर एनआईए की रेड आज की गई है। गैंगस्टर्स रडार पर हैं क्योंकि गृह मंत्रालय की नजर इस पूरे मामले पर लगातार बनी हुई है। आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आया है और इसीलिए सभी एंगल्स पर एनआईए के अधिकारी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। एनआईए की टीम को, अधिकारी को आप यहां से जाते हुए देख सकते हैं। नीरज पवानिया का घर दिल्ली के बवाना इलाके में है और उसको लेकर कई चीजें जो हैं वो पूर्व में भी सामने आ चुकी हैं। जेल से भी वो लगातार जो षड्यंत्र है कई तरह के रचता रहता है, लेकिन इस बार जो रेड हुई है वो आतंकी कनेक्शन को लेकर है, आईएसआई खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर है, क्योंकि पंजाब के कई गैंगस्टर्स टेरर कनेक्शन उनका हो सकता है, ये बात सामने आई थी। और उसी लिहाज से आप देख सकते हैं कि किस तरह की हलचल देश की राजधानी में है। हमारे साथ महिमा लगातार जुड़ी हुई हैं और एलन राव साहब के पास चलते हैं। वंदना भी हमारे साथ बनी हुई है न्यूज रूम से। एलन राव साहब से ये जानेंगे कि जिस तरह से इन गैंगस्टर्स का आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है, आपका क्या कहना है और किस तरह से ये शिकंजा कसना बेहद जरूरी था? एलन राव साहब बताइए। अभी जो मेन जो गैंगस्टर्स हैं जो दिल्ली में और एनसीआर में ऑपरेटिव हैं, हरियाणा और पंजाब में भी ऑपरेटिव हैं, उनका कनेक्शन कहीं न कहीं आतंकवादियों से जुड़ रहा है। इसका लेटेस्ट वजह ये बता रहे हैं कि जो आईएसआई है पाकिस्तान से, वो अब तलाश रहे हैं कि इंडिया में किस किस लोगों को टैप किया जाए, उनके थ्रू अपने आतंकवादी घटनाएं शुरू की जाए, क्योंकि जिनके पास जो जितने उग्रवादी थे वो धीरे धीरे या तो खत्म हो रहे हैं या उनका वर्चस्व खत्म हो रहा है, जैसे जितने पुराने थे उनका। लेकिन अब वो ढूंढ रहे हैं कि यहाँ इंडिया में जो गैंगस्टर्स हैं उनके पास उनको फंडिंग की जाए, उनको पैसे दिए जाए और उनके थ्रू अभी जो भी उग्रवादी घटनाएं कराई जाए। तो ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड मैं समझता हूं, क्योंकि क्रिमिनल्स को अगर उग्रवादियों ने टैप करना शुरू कर दिया तो हमारे देश में और ज्यादा शांति को खतरा हो जाएगा। इसलिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की ही ये मैं कहता हूं बहुत बड़ी कामयाबी है, जिन्होंने इस बात का पता लगाया है। और जो अभी एनआईए का मतलब है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो बहुत से खुलासे अभी करेगी, क्योंकि जितने ठिकानों पे छापे मिले हैं वहां पर जो चीजें बरामद हुई हैं उनको खंगालने से, उनका एनालिसिस करने से जो बातें सामने आएंगी उसके बाद आगे की रणनीति तैयार होगी। और उनके साथ ये भी पता लगेगा कि हमारे देश में और उनके साथ कनेक्टेड कितने आदमी हैं। अभी तो कुछ जो गैंगस्टर्स हैं उनका नाम पता लगा है, उनसे जुड़े हुए और कितने आदमी हैं वो इनकी तलाशियों से और उनकी इंटरोगेशन से, अभी उनकी जो जेल में बंद है उनको भी जाकर इंटरोगेट किया जाएगा। आफ्टर ये तलाशियां होंगी उसके बाद उनके बारे में पूछताछ की जाएगी। उनको एलन राव साहब, एक सवाल है आपसे, ये देश विदेश में जो गैंगस्टर्स बैठे हुए हैं वो कैसे अपना पूरा क्राइम सिंडिकेट चलाते हैं, कैसे मुमकिन हो पाता है जेल के भीतर से, ये जरा समझाइए आप। देखिए, जेल में रहकर या बाहर विदेशों में रहकर भी आदमी अपने क्राइम सिंडिकेट को चला सकते हैं, क्योंकि जेल में जितने भी आदमी हैं या तो कहीं इलीगल तरीके से उनके पास मोबाइल फोन अवेलेबल होते हैं, या कोई उनसे जो मिलने जाता है उनके थ्रू अपना मैसेज पहुंचाते हैं, और उस मैसेज के थ्रू क्योंकि उनका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो अपने नाम से वो जेल में रहते हुए या बाहर रहते हुए, फरारी के टाइम पर भी रहते हुए अनाप शनाप लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। और वो पैसा होता है, इकट्ठा करते हैं एक्सटोर्शन से, थ्रेटनिंग से और किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सोल्व कराने से। वो अपने जो लोग उनके बाहर हैं उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्शन वो अंदर से देते हैं या फरारी में देते हैं या विदेशों में रहकर देते हैं। वो सिर्फ उनका नाम चलता है और वो डायरेक्शन जिस प्रकार से देते हैं, उनके नाम से कहीं भी कोई उनका आदमी जाएगा और पैसे मांगेगा तो लोग इतने भयभीत होते हैं कि वो उनको पैसा दे देते हैं। इसे कहते हैं एक्सटोर्शन मनी, या वो उनको डर के मारे पैसा देना। यानी इस प्रकार से ये ऐसे ट्रेंड में करते हैं, क्योंकि जब तक इनके पास पैसा नहीं होगा तब तक ये ऑपरेटिव सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन एलन राव साहब, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी।
एलन राव साहब, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगी। जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि इनके पास अवैध चाहे तो मोबाइल फोन होता है वो आ जाता है या फिर ये कांटेक्ट कर लेते हैं किसी के साथ, तो आखिर इस कांटेक्ट को स्टॉप करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या ये प्रशासन की ओर से, क्योंकि अगर बात की जाए कि जेल से ये ऑपरेटिव हो रहे हैं, तो क्या प्रशासन इसमें ढील दे रहा है? किस तरीके से इनके पास अवैध ये मोबाइल फोन हो या बाकी सारी चीजें हो वो आ जाती है? क्या इनके मीटिंग जो होती है उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता कि कौन मिल सकता है या क्या नहीं? कितना स्ट्रिक्ट होना जरूरी है इसमें? ये जो बातें अब खुलासे हो रहे हैं उसके बाद अभी मैं समझता हूं कि प्रशासन को, जेल प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, और खासतौर से जब ये जेल से पेश करने आते हैं, कोर्ट में पेश होने आते हैं, तब वहां पर मिलने के चांसेस होते हैं। इन तीनों जगहों को प्लग इन करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा और उनको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कौन कौन कब कब किससे मिला है और वो क्या मिलने के बाद क्या हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।